Very good afternoon to all of you. In the previous classes, we have discussed about the inquiry or investigation into the cause of death, that is the inquest. अभी तक आप लोगों ने इतना देखा है कि मान लीजिए कि कोई भी अगर मामला होता है, if any happening occurs, तो उसकी इंक्वायरी होती है. इंक्वायरी होती है तो जो सस्पेक्टेड होते हैं, जो संदेह के घेरे में होते हैं, उनको पुलिस जो होती है वो अरेस्ट करती है, उन पे कार्रवाई करती है. लेकिन उस सामने वाले एक्सक्यूज्ड को, उस दोषी को, जो अभी तक आरोपी था, अभी तो वो सिर्फ उसके ऊपर आरोप लगा है, आरोप सिद्ध नहीं हुआ है. क्योंकि जो आपका इंडिया का जो संविधान है, इंडिया का जो लॉ है, वो इस बात की पुष्टि करता है कि चाहे कोई भी हो, उसको अपने बचाव में कहने का उसको पूरा अधिकार होता है. तो इस दौरान क्या होता है कि जब उसको ये राइट है कि वो अपनी बात कह सके, वो अपने पक्ष में कुछ बात बोल सके, तो जो दो पार्टियां होती हैं, एक वो इंसान जिसपे आरोप है, मतलब एक वो इंसान जिसपे कोई क्राइम किया गया है, और दूसरा इंसान जो क्राइम का आरोपी है. तो उसके लिए जरूरी है कि एक ऐसे सिस्टम की व्यवस्था की जाए जहां पे पक्ष और विपक्ष दोनों मिलके किसी एक बात पे डिस्कशन कर सके. ओके, किसी एक बात पे डिस्कशन कर सके. तो वही जो है आपका, वहीं से आपका कोर्ट का कंसेप्ट आता है. तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि कोर्ट है क्या. तो कोर्ट इज द मीटिंग प्लेस, इट इज द फॉर्मल मीटिंग प्लेस. और यहाँ कोर्ट किसकी कह रहे हैं, किसकी मीटिंग प्लेस की? लॉ की. जहां पे जो सारी बातें होंगी, जो सारी चर्चाएं होंगी, किसके रिस्पेक्ट में होंगी? कानून के रिस्पेक्ट में होंगी. तो कोर्ट ऑफ लॉ को डिफाइन किया जाता है, इट इज फॉर्मल मीटिंग प्लेस इन विच एविडेंस अबाउट क्राइम्स, डिसएग्रीमेंट्स, डिस्प्यूट्स ऑन वेरियस मैटर आर प्रेजेंटेड टू द जज और टू द ज्यूरी. On the behalf of this evidence, decision can be made according to the court of law. कोर्ट ऑफ लॉ का मतलब होता है आपका चर्चा का वो जगह किसके, जहां पे आपका लॉ के रिस्पेक्ट में. तो एक मीटिंग प्लेस है जहां पे किसी भी बात का, किसी भी विवाद का, किसी भी क्राइम की चर्चा होती है. किसके आधार पे? सबूतों के आधार पे. आपका लॉ किस पे बेस्ड है, आपका कोर्ट किस पे बेस्ड है? सबूतों के आधार पे, ताकि आपका जो उस मामले में जस्टिस हो सके, उस मामले में आपका न्याय हो सके. तो आप लोगों ने देखा था पहले ही कि जो आपका कोई भी केस है, दो तरीके का होता है, दैट इज द सिविल केसेस एंड द क्रिमिनल केसेस. उसी तरीके से आपका जो कोर्ट है वो भी आपका दो तरीके का होता है, सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट. कोर्ट ऑफ लॉ भी आपका दो तरीके का होता है, दैट इज द सिविल कोर्ट एंड सेकंड इज द क्रिमिनल कोर्ट. चूंकि हम लोग को क्रिमिनल कोड पढ़ना है, हम लोग एफएमटी पढ़ रहे हैं, हम लोग लॉ नहीं पढ़ रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि क्रिमिनल कोड जो होता है आपका इंडिया में 4 तरीके का होता है. कितने तरीके का होता है? 4 टाइप्स का. सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट और मजिस्ट्रेट कोर्ट. सो हम लोगों ने यहाँ पे देखा, ऑन द बेसिस ऑफ क्राइम, ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी, आपका कोर्ट जो है आपका दो तरीके का, सिविल कोड एंड द क्रिमिनल कोड. ऑन द टाइप ऑफ बेस ऑफ केस, आपका केस का जो है आपका किस टाइप का है, उसके बेस पे आपका कोड दो तरीके का, सिविल कोड, क्रिमिनल कोड. उसके बाद आपका हम लोग क्रिमिनल कोड देख रहे हैं. तो आपके इंडिया में जो क्रिमिनल कोड वो है, वो आपका 4 तरीके का होता है. In India, there are 4 types of criminal code. The first is the Supreme Court, second is the High Court, third is the
सेशन कोर्ट एंड फोर्थ वन इज द मजिस्ट्रेट कोर्ट. व्हाट इज द सुप्रीम कोर्ट? तो हम लोग देखते हैं सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले. तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा जाता है कि इट इज द हाईएस्ट ऑथोरिटेटिव कोर्ट इन द इंडिया. भारत में सबसे उच्च और संवैधानिक कोर्ट कौन सा होता है? आपका सुप्रीम कोर्ट. इसके बारे में कहा जाता है इट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस. हाईएस्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस. इट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस. ओके. And highest court of appeal. It is the highest court of justice and highest court of appeal. न्याय का सबसे संवैधानिक जो कोर्ट है, उच्च संवैधानिक कोर्ट, वो है आपका सुप्रीम कोर्ट. और अपील का, आपको अपनी याचिका दायर करने का भी सबसे हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील. आपको अपनी याचिका दायर करने का सबसे हाईएस्ट कोर्ट कौन सा है? आपका सुप्रीम कोर्ट ही होता है. ये कहां पे सिचुएटेड होता है? It is situated in the capital of country. In India, it is situated in New Delhi. इसके पास पावर होता है कि किसी भी प्रकार के केसेस की इंक्वायरी कर सकता है और कोई भी फैसला सुना सकता है. सुप्रीम कोर्ट has the power of supervision over all the courts in India. And it is said that law declared by Supreme Court is binding to the all court. जो भी कानून पारित कर दिया जाए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो उसके नीचे के स्तर के जो भी आपके कोर्ट है, जैसे हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट और मजिस्ट्रेट कोर्ट, उसको मानना पड़ता है. उसके बाद हम लोग बात करते हैं हाई कोर्ट की. हाई कोर्ट. उसके बाद हम लोग बात करते हैं हाई कोर्ट की. तो हाई कोर्ट के बारे में कहा जाता है कि कहाँ लोकेटेड होता है? इट इज लोकेटेड इन द कैपिटल ऑफ एवरी स्टेट. प्रत्येक राज्य के उसके राजधानी में आपका लोकेटेड होता है. और इट इज द हाईएस्ट कोर्ट इन स्टेट. किसी भी राज्य में सबसे हाईएस्ट कोर्ट है. इसके ऊपर का कोर्ट कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट. एक क्या करता है कि नीचे आपके निम्न स्तर के जो भी कोर्ट हैं, जैसे आपके सेशन कोर्ट, मजिस्ट्रेट कोर्ट से आने वाले मामलों की सुनवाई करता है और जस्टिस देता है. एक किसी भी प्रकार की केस की सुनवाई कर सकता है और किसी भी प्रकार का सजा सुना सकता है. ठीक है. अब हम लोग बात करते हैं सेशन कोर्ट का. आपको पता है कि एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल हम लोगों ने देखा था कि जो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था जिसमें आपका डिस्ट्रिक्ट जज बैठता था. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था जिसमें आपका डिस्ट्रिक्ट जज बैठता था. वो किन मामलों की सुनवाई करता था? सिविल केसेस की. और जो सेशन जज था वो क्या करता था? क्रिमिनल केसेस की इंक्वायरी करता था. और उसको हम लोग कहते थे सेशन कोर्ट. तो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन सा कोर्ट होता है हाई कोर्ट के बाद? दैट इज द सेशन कोर्ट. हर डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर में, इन द हेडक्वार्टर ऑफ एवरी डिस्ट्रिक्ट देयर इज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, जिसको कंबाइंड रूप से कहा जाता है जिला एवं सत्र न्यायालय. जिला एवं सत्र न्यायालय, जिसमें जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है वो सिविल केसेस की इंक्वायरी करता है और सेशन जज क्रिमिनल केसेस की. कहा जाता है कि ये किसी भी प्रकार के केस की सुनवाई कर सकता है. ये किसी भी प्रकार की केस की सुनवाई कर सकता है और आपका किसी भी प्रकार का आपका जो है उसको दंड देने का उसके पास अधिकार है. लेकिन अगर फांसी की सजा, डेथ सेंटेंस अगर सेशन कोर्ट पास करता है, सेशन कोर्ट के पास डेथ सेंटेंस पास करने का अधिकार नहीं है. अगर उसको पास करना है तो सबसे पहले हाई कोर्ट से उसको परमिशन लेना होगा. तो कहा जाता है कि सेशन कोर्ट कैन पास एनी सेंटेंस ऑथोराइज्ड बाय लॉ इंक्लूडिंग डेथ सेंटेंस व्हिच इज सब्जेक्ट टू द कंफर्मेशन बाय हाई कोर्ट. मतलब ये सिर्फ अपने बेसिस पे क्या नहीं कर सकता है, आपका किसी को भी आपको मौत की सजा नहीं दे सकता है. मौत की सजा देने से पहले क्या करना पड़ेगा? उसको आपको जो है हाई कोर्ट से कंफर्मेशन लेना पड़ेगा. उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि लोअर लेवल पे आपका मजिस्ट्रेट जो था वो क्रिमिनल केसेस की इंक्वायरी करता था और उसको हम लोग कहते हैं मजिस्ट्रेट कोर्ट. तो मजिस्ट्रेट कोर्ट में आपका
तीन टाइप के जज होते हैं। मजिस्ट्रेट कोर्ट जो होता है, इट इज द लोएस्ट कोर्ट इन द इंडिया। आपके भारतीय संविधान में सबसे जो लोएस्ट कोर्ट का कंसेप्ट है वो कौन सा है आपका? मजिस्ट्रेट कोर्ट। दैट इज द मजिस्ट्रेट कोर्ट। इसमें आपका तीन टाइप का जज होता है। तीन टाइप का जज होता है। दैट इज द पहला कौन सा होता है? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। कौन सा? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जिसको कहा जाता है मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी। उसके बाद आपका आता है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। उसके बाद आपका आता है सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट। तो मजिस्ट्रेट कोर्ट में आपका तीन टाइप के मजिस्ट्रेट होते हैं। दैट इज द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट एंड द सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट। अब सबका जो पावर है सजा देने का वो अलग अलग है। आपने देखा था मौत की सजा तो सेशन कोर्ट भी नहीं दे सकता है बिना हाई कोर्ट के परमिशन का। अब इनका क्या अधिकार है, इनका क्या राइट है किसी भी केस में सुनवाई का फैसला देने का? तो हम बोलते हैं कि इसको किसी भी पर्सन को 7 साल तक सजा देने का अधिकार है। क्या है? इसको 7 साल तक सजा देने का अधिकार है। प्रिजनमेंट अप टू, कहा जाता है प्रिजनमेंट अप टू 7 इयर्स। और फाइन लगा सकता है, दंडिक जुर्माना कर सकता है आपको, फाइन विदाउट लिमिट अकॉर्डिंग टू द केस। कानून के हिसाब से एज पर लॉ ए फाइन विदाउट लिमिट किसी को लगा सकता है, अपने हिसाब से क्या कर सकता है, किसी को आर्थिक दंड दे सकता है। जो भी संविधान में उल्लेखित होगा उस हिसाब से उस पर्सन को क्या करेगा? फाइन करेगा। आपका जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है इसको 3 साल तक सजा देने का अधिकार है। 3 साल तक सजा देने का अधिकार है और एक फाइन लगा सकता है 10,000 रुपए तक, ₹10,000 अप टू। ओके। आपका जो सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट है एक ईयर का सजा दे सकता है, 1 ईयर का सजा दे सकता है और एक फाइन कितना लगा सकता है? ₹5,000 अप टू ₹5,000, 5,000 तक का सजा दे सकता है। इस प्रकार आपने कोर्ट का कंसेप्ट समझा कि जब तक कोर्ट का कंसेप्ट नहीं रहेगा तब तक आपका उचित फैसला नहीं हो सकता है, उचित न्याय नहीं हो सकता है। क्योंकि हो सकता है कि जो इंसान अभी आपको आरोपी लग रहा हो, जो इंसान अभी लग रहा हो कि इसी ने क्राइम किया है, हो सकता है कोर्ट में डिस्कशन के बाद, कोर्ट में उस बात के चर्चा के बाद अकॉर्डिंग टू द एविडेंस आपका जो है कुछ चीजें सामने निकल के आती हैं ताकि जो है जस्टिस, ताकि न्याय सही से हो सके। तो व्हाट इज द कोर्ट? कोर्ट इज ए फॉर्मल लीगल मीटिंग इन विच एविडेंस अबाउट क्राइम, disagreements, disputes are presented to the judge or jury so that decision can be made according to the court of law. Now in the India, according to the Indian Constitution, cases are of 2 types, civil cases and criminal cases. So courts are also of 2 types, civil court and criminal court. So criminal courts are divided into the 4 types according to the level. We will discuss here about the levels of the court in the decreasing manner. The first court is the Supreme Court, High Court, Session Court and the Magistrate Court. Supreme Court is the highest authoritative court in the India. It is the highest court of justice and the highest court of appeal. It can try any case and pass any sentence, including death sentence, authorized by the law. Okay. इसका जो फैसला होता है, the decision of the Supreme Court is binding all over the lower court. It is situated in the New Delhi. उसके बाद है आपका हाई कोर्ट, हाई कोर्ट situated in the capital of every state. Okay.
It is the highest court of appeal and highest court of justice in the any state. किसी भी प्रकार का जो है आपका कानूनी रूप से कोई भी सजा किसी को सुना सकता है। अगर कोई पर्सन असंतुष्ट है किसी प्रकार के सजा से हाई कोर्ट से, तो वो जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सेशन कोर्ट का। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्रिमिनल केसेस की इंक्वायरी करता है सेशन कोर्ट बाय द सेशन जज। ये किसी प्रकार का आपका सजा दे सकता है, लेकिन मौत की सजा देने से पहले इसको हाई कोर्ट का कंफर्मेशन लेना पड़ता है। और सबसे लोएस्ट लेवल का कोर्ट होता है आपका मजिस्ट्रेट कोर्ट। मजिस्ट्रेट कोर्ट में 3 टाइप के मजिस्ट्रेट होते हैं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट। तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का जो पावर है वो किसी को 7 साल तक की सजा दे सकता है। और फाइन कानून के हिसाब से जो कानून में उल्लेखित है, इसके पास राइट है कि ये आपको, इसके पास कोई फाइन का लिमिट फिक्स नहीं है कि इतना ही दे सकता है। जो कानून के हिसाब से होगा उस हिसाब से वो अपना फाइन डिसाइड करता है। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट 3 साल की सजा दे सकता है और 10,000 रुपए तक का फाइन कर सकता है। सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट जो है 1 साल तक की सजा देता है और 5,000 रुपए तक का फाइन देता है। Here we will see about the concept of court and type of criminal court in the India. In the next session, we will discuss about the court proceedings. Thank you.